हेलो एवरीवन, मैं राजीव कुमार तिवारी आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ऐसे ब्रांड से, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने वाले जो हैं वो मिस्टर मंजीत हैं। वो हमें एक्सप्लेन करेंगे ब्रांड के बारे में, एक ऐसे डेवलपर के बारे में जिसने अपनी जर्नी बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, हमारी आज़ादी से पहले। मंजीत जी, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। ओके। आप आज जिससे मेरे को मिलवाने आए हैं उस डेवलपर का कब से जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे और हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने कि उसने क्या स्टार्ट किया और कहाँ पे आज रियलाइज कर रहा है इंडिया में। बिल्कुल राजीव जी, आज हम एक ऐसे ब्रांड कह सकते हैं, एक ऐसा डेवलपर से मिलने जा रहे हैं जो हमारे इंडिया के विकास में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो आइए हम उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने कब शुरू किया था, किस तरीके से शुरू किया था, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है, सो उसके बारे में हम जानेंगे। सो मंजीत जी, 1897 से क्या स्टार्ट किया और आज चल रही है 2024। बिल्कुल। तो जिस हम ब्रांड की बात करने वाले हैं, जिस डेवलपर की बात करने वाले हैं, बिल्कुल, तो उसकी जर्नी एक बार हमें एक्सप्लेन कर दीजिए 1897 से लेके और 2024 तक की। ठीक है। 1902 में इन्होंने होम सेफ्टी लॉक बनाया जो हमारे घर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बेसिकली जिसको हम हिंदी में ताला बोलते हैं। हमारे घर की सेफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो एक ताला। उसके बाद उन्होंने 1918 में सर आपने सुना होगा ना कि हमारे गांवों में लोग क्या करते थे, मिट्टी से नहाते थे, राइट। सॉप का कोई प्रोविजन नहीं था, साबुन क्या होता है कोई नहीं जानता था। हमने साबुन को इंट्रोड्यूस किया, हमने सॉप को इंट्रोड्यूस किया 1918 के अंदर। बिल्कुल। 1919 में सर हमारे जब फ्रीडम की लड़ाई चल रही थी उसमें इनका क्या योगदान था? सर इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलके उनको इंडोर्स किया, राइट। उनके साथ इन्होंने हिस्सा लिया फ्रीडम फाइट में। बिल्कुल। तो मंजीत जी, 1951 में क्या किया? इन्होंने बैलेट बॉक्स बनाया। बैलेट बॉक्स हम वोट डालते हैं ना, हाँ। उसमें रखा जाता था। वो एक तरह से लॉकर होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब जो हम ब्रांड की आज बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो सेफ्टी को लेके ज्यादा। सर सेफ्टी को लेके तो है ही है। इन्होंने, आप देखो ना, इन्होंने क्या कहते हैं, कल्चर को शुरू किया है। इन्होंने ताला बनाया, उससे पहले ताला था ही नहीं, लॉक था ही नहीं। इन्होंने बैलेट बॉक्स बनाया। जब हम सबसे मतदान जो लोग करते हैं, हमारा देश का जो डिसीजन मेकर होता है उसको ये बनाता था, लाइक बैलेट बॉक्स बनाता था, सारे वोट्स उसमें रखे जाते थे, एक तरह से लॉकर होता था। तो इन्होंने बैलेट बॉक्स बनाया। अब आके आपका ईवी मशीन आ गया है, जो भी है, ठीक है। 1952, 1958, हाँ, 1990, ये तीन ऐसे अहम पड़ाव थे क्योंकि हमें आजादी 1947 में मिल गई थी। 1951 में इन्होंने बैलेट बॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल। तो 52, 58 और 1990 में ये क्या कर रहे थे? सर 52 में इन्होंने एक सिंथॉल नाम का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया। सबको पता होगा सिंथॉल कौन है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे सॉप इंडस्ट्री में। उसके बाद उन्होंने 1958 में रेफ्रिजरेटर के अंदर आई, फ्रिज लेकर। उससे पहले फ्रिज नहीं होता था, हम घड़े से पानी पीते थे, राइट। तो वो ये फ्रिज लेके आए, आज हर घर में आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा। उन्होंने 1958 में फ्रिज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया। 1990 सबसे बड़ा हमारा टर्निंग पॉइंट 1990 में, ये एक ब्रांड के साथ साथ एक डेवलपर भी बनी। रियल एस्टेट के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। रियल एस्टेट में उन्होंने एंट्री करी 1990 के अंदर। 1996, 2010, 1996 के अंदर इनको ISO सर्टिफिकेट मिला, राइट। 2010 में ये इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब ये कंपनी IPO में आई। ये सबसे बड़ी इनकी USP थी हमारी, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारा। हम IPO के अंदर आ गए, ये ब्रांड IPO के अंदर आ गया। ओके, ठीक है। 2020 सर 2020 में हमने ग्लोबली एक बेंचमार्क सेट किया है रियल एस्टेट डेवलपिंग फॉर्म। ओके। 22 और 23 2022 में हमने सोनीपत माइक्रो मार्केट को डेवलप किया। सोनीपत को हमने बनाया 2022 में, जो उसका माइक्रो मार्केट था उसको हमने डेवलप किया था। ओके। 23 में सर 23 में हमने NCR में गुड़गांव के अंदर एक माइलस्टोन अचीव किया। हमने विद इन अ मंथ 2700 करोड़ की डील की थी सेल। ओके। तो सर जिस ब्रांड के बारे में आप इतनी तारीफें करे जा रहे हैं, आखिर में इसका जो होम लिविंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर जो ये ब्रांड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ हमेशा नया लेके आता है, हमेशा लोगों के भलाई के लिए लेके आता है। जैसे हमने रेफ्रिजरेटर इंट्रोड्यूस किया, हमने सॉप इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, हमने लॉकर इंट्रोड्यूस किया, वैसे हम थीम बेस्ड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। थीम बेस्ड हमारी जितनी भी
प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी साइट्स हैं, वो सारे थीम बेस पे होती हैं। Okay. हर प्रोडक्ट का, हर एक साइट का, हर एक लोकेशन का जो भी हमने बनाया आज तक, वो सारे थीम पे डेवलप हुआ है। तो बेसिकली हम आज किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और किस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं? सर, हम बात करेंगे सेक्टर 103, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है और आज के टाइम में एनसीआर का सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग लोकेशन है रियल एस्टेट के अंदर। Okay. तो सर एक बार हमें विजिट कराइए, क्या थीम बेस और क्या इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं? बिल्कुल। सो राजीव जी, क्या लेके आने वाले हम 103 के अंदर? 103 में आने वाला है, मोस्टली थीम जो रखा गया है वो फॉरेस्ट का थीम है। ओके। तो आज मैं वही फॉरेस्ट की वाइब आपको देने की कोशिश करूंगा कि आपको वो फॉरेस्ट की वाइब मिले कि जो यहाँ पे एक चलन चल रहा है ना गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में, जो लोग ढूंढते हैं ना कि हमें ग्रीनरी चाहिए, हमें घर के आसपास बड़े बड़े पेड़ चाहिए, एक आइकॉनिक लोकेशन चाहिए, तो वही है 75 मीटर रोड, वाइड रोड पे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ठीक है। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ठीक है। मोस्टली, और इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी खासियत है, आप 3 एकड़ में जो फॉरेस्ट बना रहे हैं, फ्लोटिंग डेक बना रहे हैं, ग्रीन पैच एरिया इतना ज्यादा है। डेंसिटी की अगर हम बात कर लें इस प्रोजेक्ट की, तो 42 फैमिली पर एकड़ आ रही है। ग्रेट। 15 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और 15 एकड़ में मोस्टली जो ये प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में 15 एकड़ में ये 6 टावर लेके आ रहे हैं, जिसमें से एक ट्विन टावर्स होगा, मतलब 2 टावर जो होंगे वो ट्विन टावर्स बोलेंगे, जिनको आइकॉनिक भी बोल सकते हैं हम। बाकी 4 जो टावर होंगे, वो टावर में जो डेंसिटी यूज हो रही है 450 यूनिट रिवील कर देंगे अभी, क्योंकि गुड़गांव का तो सर कॉन्सेप्ट ही यही है, पहले दिखाओ फिर बेचो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो मोस्टली, और जिसमें अगर हम बात कर लें एमिनिटीज की, तो जो एमिनिटीज हैं इसमें वो बहुत हाई क्लास की रखी गई है। जैसे? फ्लोटिंग डेक गुड़गांव में अभी तक कहीं नहीं है, किसी प्रोजेक्ट में होता नहीं। क्या फ्लोटिंग डेक होता क्या? हमारे Floating व्यूअर्स deck को समझाएंगे आप? फ्लोटिंग डेक सर वो होता है, जैसे मान लीजिए एक झील हो गई, उस पे एक कार्डबोर्ड जो नाव होती है उस तरीके से ना करके एक डेक बना दी जाती है लकड़ी की, उस पे आप जाके एक तरीके से फील ले सकते हैं नाव। ओके, गुड। और इसमें जो फाउंटेन दिया गया है वो 30 मीटर हाइट तक जाएगा। अच्छा। यू कैन बिलीव, सेंसर से चलने वाला जब आप फ्लोटिंग डेक के पास में जाए तो 30 मीटर ऊंचा फाउंटेन आपके पास से निकलेगा, तो क्या फील होगा। ग्रेट। और क्या है इसकी कनेक्टिविटी, क्या होगी? कनेक्टिविटी इसकी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से है। ठीक है। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से ये प्रोजेक्ट कनेक्टेड है, 75 मीटर वाइड रोड पे है, 75 मीटर वाइड रोड के पास में ये प्रोजेक्ट कनेक्टेड है। इस प्रोजेक्ट का सबसे अच्छी खासियत जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि आज के टाइम में हॉट सेलिंग पॉइंट है। हर आदमी अपनी प्रॉपर्टी चाहता है। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इंटीरियर डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जो कि आप देख रहे हो गुड़गांव में आज के डेट में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो आ रही है हाई राइज की, या अगर उसके बाद कोई डिमांड आ रही है तो वो डिमांड आ रही है हमारे फार्म हाउसेस की। तो ये फार्म हाउस लिविंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका आइकॉनिक घर मिलेगा और वही कॉस्ट रहेगी जो एक फार्म हाउस का। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ग्रीन एरिया कितना दे रहे हो? इस प्रोजेक्ट के अंदर सर 3 एकड़ का तो एक डेडिकेटेड एरिया दे रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट बनाया जाएगा। करीबन 800 से ज्यादा पेड़ लगे होंगे, जिनकी हाइट अप्रोक्सीमेट 8 फीट 9 फीट की होगी। ओके, ठीक है। और जो आपने एक चीज देखी होगी आज के डेट में, एक प्रॉपर्टी गुड़गांव में बहुत ज्यादा डिमांड में है, सेंट्रल पार्क। बिल्कुल सही बात कर, बिल्कुल सही बात कर। बहुत महंगा हो चुका है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है कि हम उसकी कंपेयर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से, लेकिन एक छोटे लैंड पैच में 1000 एकड़ की टाउनशिप का फील जरूर देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात। ये जो लिविंग है फॉरेस्ट की, ऐसी ही एंट्री होगी डेक की, वो आप अपने व्यूअर्स को फील करा सकते हैं। अच्छा। और देख सकते हैं कि अगर हमारे घर के आसपास इतनी ग्रीनरी हो तो कैसा फील होगा। मंजीत जी, आप एक एंड यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अच्छा। ये जो ग्रीनरी है, अगर आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं वो हरियाली चाहते हैं, ऐसे जंगल वाली जगह की जो फीलिंग है वो आपके लग्जरी कॉन्सेप्ट में अगर जुड़ जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा राजू जी। मैं तो यहीं आके बैठा करूंगा। मैं तो अपना ऑफिस से फ्री होने के बाद
अगर मेरे घर में ये कॉन्सेप्ट आता है, सो आज के टाइम में एनसीआर में जितने लोग रह रहे हैं 90% लोग बाहर से हैं, विलेज से आके रह रहे हैं, वो बहुत मिस करते हैं अपने गाँव को। तो ये जो चीज आप लोग कर रहे हो, ये मतलब मैं इसकी बहुत आप लोग को अप्रिशिएट करूंगा। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही रखा गया है कि हम अपने एंड यूजर्स को कि वो फील दे पाए जो वो मिस कर रहे हैं अपने होम टाउन की चीजों को। बिल्कुल सही बात है। तो मंजीत जी, एक बार मुझे ना, बिल्कुल, आपने फॉरेस्ट की फीलिंग तो दे दी, तो मुझे एक बार घर के अंदर की फीलिंग भी महसूस करा दीजिए। बिल्कुल, कैसा रहेगा हमारा? आइए आइए देखते हैं। सर ये जो साइज है हमारा, ये है 4.5 BHK, इट मींस 4 BHK प्लस सर्वेंट, राइट। इसका जो साइज आता है वो आता है 3200 स्क्वायर फीट। सो हम शुरू करेंगे सर्वेंट रूम से, राइट। इसको काइंड ऑफ सर्वेंट रूम बोल सकते हैं, इसको आप स्टडी रूम भी बना सकते हो, चॉइस इज योर्स, राइट। सो ये सर्वेंट रूम है, इसके साथ हमने यूटिलिटी बैल्कनी दे रखी है, राइट। और यूटिलिटी बैल्कनी है, ये सीधे कनेक्ट करता है हमारे किचन को। आप ये यूटिलिटी बैल्कनी किचन को कनेक्ट करता है, यहां पे आप अपने मेड को रख सकते हो, आपका मेड की डायरेक्ट एक्सेस यहां से आ सकती है। सो हम अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करते हैं, आइए। राजीव जी, ये हमारा लिविंग एंड डाइनिंग है। इट्स अ वेरी ह्यूज स्पेस। आप फॉल सीलिंग की हाइट देख सकते हैं, 10.5 फीट की फॉल सीलिंग की हाइट हम दे रहे हैं, जो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलता है। ओके, सो लिविंग, डाइनिंग एंड दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम। प्लीज कम, आइए। काफी स्पेसियस बेडरूम है हमारा, along with wardrobe। ये हमारा वॉशरूम है अटैच्ड, इसको हम एज इट इज बना के देंगे। बस वॉशरूम में एटीट्यूड मिलेगा एज इट इज विद ग्लास पार्टीशन। तो जो रूम में होगा वो वॉर्डरोब भी हमें मिलेगी? नहीं, वॉर्डरोब नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। ओके, हम आपको इसके अंदर जैसे आप हर बेडरूम के अंदर हम आपको लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, यू कैन सी। एंड वॉशरूम की सारी हमारी फिटिंग्स होंगी, ओके। एंड वी आर एयर कंडीशन, राइट। सो ये हमारा पहला बेडरूम है। लिविंग एंड डाइनिंग। लिविंग एंड डाइनिंग के बाद सर खाने की बात हो जाए, बिल्कुल कैसी बिल्कुल रहेगी? किचन सर बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे आप देख रहे हो, एज इट इज। मतलब किचन में हमने ऑलमोस्ट काफी पैसा खर्चा किया है सर। लाइक दिस इज आवर चिमनी, हॉब, अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अ फुली लोडेड मॉडर्न किचन, राइट, along with balcony। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा किचन हो गया। अगेन ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, कोई गेस्ट आता है सो आप यहां से वॉशरूम यूज कर सकते हैं। वॉशरूम आपको अगेन एज इट इज ही देंगे, राइट। सो ये हमारा दूसरा बेडरूम है, जिसमें आपका अगेन वार्डरोब, अटैच्ड वॉशरूम एंड अटैच्ड बैल्कनी। बैल्कनी और वॉशरूम से भी एक्सेस रहेगा इस बेडरूम का। तीसरा बेडरूम, ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। तीसरा बेडरूम है, अटैच्ड वॉशरूम, अटैच्ड बैल्कनी। जो बैल्कनी का आप लेंथ देख रहे हो सर, ये 6 फीट की हमारी वाइड है, 6 फीट वाइड बैल्कनी। ओके जी, मतलब काफी ह्यूज बालकनी थी। बहुत बहुत। अभी तो आपको दिखाऊंगा सर मैं ह्यूज होता क्या है। ओके, हर बेडरूम के अंदर लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग है। लिविंग एंड डाइनिंग ऑन कॉमन एरियाज में इटालियन मार्बल। हमारा ये कौन सा रूम है सर? सर ये रूम है हमारा मास्टर बेडरूम। ओके, मास्टर बेडरूम जब कहते हैं सो मास्टर मस, ये काफी ह्यूज है। मतलब 2 बेडरूम को मिला के हमने एक बेडरूम बनाया, आप कह सकते हो, ठीक। ये हमारा ड्रेसर है सर। आप यहाँ पे अपने कपड़े टांगिए, कपड़े रखिए, अपने ज्वेलरी रखिए, अपनी वॉचेस रखिए, आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ये हमारा कॉमन अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम की बात करूं सर तो 8 फीट लंबी है और 5 फीट चौड़ी है, विद ग्लास पार्टीशन, ऑल द फिटिंग्स, सारी फिटिंग्स करके हम आपको देंगे। ओके, अब हम जो चीज आपको दिखाने जा रहे हैं
राजीव जी वो मार्केट में बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। आप देख सकते हो ये हमारी एक अलग ही यूएसपी है। 6 फीट चौड़ी और 57 फीट लंबी, 57 फीट 57 फीट लंबी हमारी वाइड रनिंग बालकनी है, राइट? जो हमारे सारे बेडरूम्स, लिविंग एंड डाइनिंग सबको एक्सेस करती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपना सिटिंग एरिया बनाओ, यहाँ पे बार काउंटर बना सकते हो आप, राइट? सोफा लगा सकते हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। सो हमने एक तरह से ये पूरा, आप कह सकते हो टेरेस ही है हमारा। टेरेस ही बोल सकते हैं क्योंकि सर बिल्कुल 57 फीट। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने घर का टूर तो करा दिया सर। बिल्कुल आज के डेट में इंडिया में जो सबसे ज्यादा बात पे डिस्कशन होता है वो डिस्कशन है वास्तुशास्त्र। बिल्कुल वास्तु। तो इस पूरी कम्युनिटी की एंट्री और एग्जिट कैसी रही? सर देखिए मैं भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारी फैमिली वास्तु में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। सभी करते है हैं, ना? इंडिया में सभी बिलीव करते तो हमने वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाया है, राइट? कि आज के टाइम में हमारे इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो वास्तु के हिसाब से घर लेते हैं। सो हमारी जो एंट्री है वो ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट फेसिंग। आपको हमारे सारे अपार्टमेंट्स ईस्ट वेस्ट फेसिंग ही मिलेंगे वास्तु के अकॉर्डिंग। आपको सुबह के 9 बजे की धूप मिलेगी, ठीक है, शाम की धूप मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने बनाया है कि कोई कस्टमर क्वेश्चन ना कर पाए। वास्तु कंप्लायंसेस पूरी तरीके से हमने देखे हैं इसमें। That's good. बिल्कुल। सो व्यूअर्स, ये था होम टूर गोदरेज एरिस्टोक्रेट का, जिसमें हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो थीम बेस पे है और जिसकी जर्नी मंजीत जी ने हमें एक्सप्लेन की कि 1897 से लेके स्टार्ट हुई थी और आज हम खड़े हैं 2024 में। एक ऐसा ब्रांड जिसने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबल किया और इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट किया, एक माइलस्टोन अचीव किया इसने, एक माइलस्टोन अचीव किया। मंजीत जी की भाषा में बोल रहे हैं तो। सो व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इसके बारे में अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गोदरेज 103 के बारे में बताएंगे, क्या कॉन्सेप्ट आएगा और क्या प्रोडक्ट होगा। ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसी ही और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।